हार देखकर बीजेपी ने सहयोगियों के सामने टेक दिए घुटने। मजबूत क्षेत्रीय दलों ने बनाई दूरी तो छोटे छोटे दलों को मनाने में जुटी बीजेपी। विपक्ष गठबंधन की मजबूती से परेशान मोदी और शाह। लोकसभा चुनाव में बार बार बदल रही है बीजेपी अपनी रणनीति। पीएम मोदी लोकसभा से लेकर अपनी तमाम रैलियों में अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता ही मान रहे हैं कि पीएम का नारा और हकीकत का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। और ये बातें तब साफ हो जाती हैं जब बीजेपी को अपने नए सहयोगियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें अगर नीतीश कुमार की जेडीयू को हटा दिया जाए तो किसी ने भी चुनावों में बड़ी सफलता हासिल नहीं की है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की उपयोगिता पर तो पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज तक कभी भी इनकी पार्टी ने उनके चेहरे और नाम पर चुनाव नहीं लड़ा है। इसके साथ ही पार्टी के जो पुराने और मजबूत सहयोगी हैं वो अभी भी बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, और इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था वो बीजेपी का दबाव बनाने की रणनीति और सहयोगियों से खुद को बड़ा दिखाने का दावा था। लेकिन अब बड़े सहयोगी तो दूर, पार्टी छोटे छोटे सहयोगियों को भी साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इसके बाद अब पार्टी अपने पुराने सहयोगियों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी तरह से सरेंडर करने की तैयारी कर रही है। तो क्यों बैकफुट पर आई है बीजेपी? नमस्कार, मैं मानसी। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। तेजी से नीचे गिर रहा है बीजेपी का ग्राफ। इंडिया गठबंधन की मजबूती का बीजेपी पर दिख रहा है असर। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहे दिग्गज। इस बार सेलिब्रिटीज के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में है बीजेपी और पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है, और ये ही कारण है कि बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनावों के लिए इनकी मदद लेने पड़ रही है। वैसे तो तमाम राजनीतिक दल सेलिब्रिटीज को चुनाव में उतार रहे हैं, उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में भी किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस बार 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सेलिब्रिटी को उतारने की तैयारी कर रही है, जिसमें बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर और दूसरे खेलों के दिग्गज भी शामिल हैं। लेकिन बीजेपी के गिरते ग्राफ के चलते तमाम दिग्गज चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से 2 बार चुनाव जीत चुके गौतम गंभीर को हालात का अंदाजा हो गया है, इसीलिए उन्होंने पार्टी से हाथ जोड़ लिए और कह दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पंजाब के गुरदासपुर सीट से भारत को क्रिकेट विश्व कप दिलाने वाले युवराज सिंह को बीजेपी टिकट देने की तैयारी कर रही थी। मीडिया में इस बात की काफी चर्चा भी शुरू हो गई थी कि पहली ही सूची में बीजेपी युवराज सिंह के नाम का ऐलान करेगी, लेकिन युवराज ने भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस सीट पर अभी बॉलीवुड स्टार सनी देओल सांसद हैं, और वो भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बीजेपी दक्षिण भारत में भी कई स्टार कलाकारों और क्रिकेटरों को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन ये लोग बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं। साफ है कि बीजेपी कमजोर स्थिति को देखते हुए सेलिब्रिटीज नहीं चाहते कि उनके दामन पर हार का दाग लग जाए। कमजोर स्थिति देख अब बीजेपी को याद आ रहे हैं पुराने सहयोगी। गठबंधन के लिए अब सहयोगियों के आगे सरेंडर को तैयार हुई पार्टी। सीटों को लेकर अपनी दावेदारी भी कर दी बेहद कम। टीडीपी और अकाली दल जैसी पार्टियां एनडीए में आने को नहीं है तैयार। एक समय था जब पूरे भारत में एनडीए में मजबूत क्षेत्रीय पार्टी शामिल होना चाहती थी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, पंजाब में अकाली दल बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। दरअसल पहले बीजेपी की ओर से गठबंधन की चर्चा के दौरान सहयोगियों पर उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें छोड़ने का दबाव था, लेकिन अब बीजेपी किसी भी तरह अपने पुराने सहयोगियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी के सहयोगियों को एहसास हो गया है कि अगर एनडीए में जाएंगे तो जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अभी तक दावा किया जा रहा था कि आंध्र प्रदेश में
टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से राज्य की 25 में से 12 से 15 लोकसभा सीटों पर दावेदारी की गई है। लेकिन टीडीपी की ओर से बाद में साफ कर दिया गया कि वो बीजेपी से गठबंधन नहीं कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद बीजेपी ने अपनी डिमांड घटाकर 4 से 5 सीटों पर कर दी है। लेकिन टीडीपी एनडीए में आने को लेकर अभी भी तैयार नहीं है। यही हाल पंजाब का है, जहां बीजेपी पहले राज्य की 13 सीटों में से 7 पर दावेदारी कर रही थी, लेकिन अकाली दल ने जब बीजेपी से गठबंधन से इनकार किया तो बीजेपी यहां भी 3 से 4 सीटों तक मानने को तैयार होने की हालत में आ गई है। लेकिन प्रकाश सिंह बादल को किसानों का डर लग रहा है, जो बीजेपी नेताओं को घर से नहीं निकलने दे रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी से अकाली दल गठबंधन करता है तो उसके लिए पंजाब में खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अकाली दल ने राज्य में बीजेपी की जगह बीएसपी से गठबंधन करने का ऐलान किया और बीजेपी के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी एआईएडीएमके तो गठबंधन को लेकर बीजेपी का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पार्टी के नेता बीजेपी पर तीखा हमला कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए यहां कोई समर्थन नहीं है। सहयोगी और सेलिब्रिटी दोनों ही बीजेपी से बना रहे हैं दूरी। बीजेपी के लिए इस बार 200 सीटों तक पहुंचना भी दिख रहा है मुश्किल। देश में एनडीए की खराब हालत देख मुश्किल में दिख रहा है हाईकमान। विरोधी दलों में सेंधमारी की कोशिश हुई तेज तो अपने हुए नाराज। बीजेपी के साथ ना तो सहयोगी दिखाई दे रहे हैं और ना ही सेलिब्रिटी। साफ है कि हारते हुए दल से ना तो कोई जुड़ना चाहता है और ना ही कोई गठबंधन करना चाहता है, और इसकी बौखलाहट बीजेपी नेताओं में दिखाई देने लगी है। पार्टी की तरफ से भले ही 400 पार का दावा किया जा रहा है, लेकिन साफ है कि 200 पार होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब पूरी कोशिश मीडिया के जरिए माहौल बनाने की हो रही है। तमाम सर्वे दिखाए जा रहे हैं जिसमें एनडीए की सरकार बनते दिखाई जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये बीजेपी नेताओं को भी पता है, और इसीलिए विपक्षी दल के ऐसे नेता जो लोकप्रिय हैं उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि उसे अपने नेताओं पर अब ज्यादा भरोसा नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब पार्टी छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन करने की कोशिश में जुट गई है। यूपी में करीब आधा दर्जन सहयोगियों को बीजेपी सीट देने के लिए तैयार है, जिसमें आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुलहेदेव भारतीय समाज पार्टी के अलावा एक सीट नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए भी बीजेपी यूपी में छोड़ सकती है। बिहार की बात करें तो यहाँ भी करीब आधा दर्जन छोटे दल बीजेपी के साथ हैं और उन्हें पार्टी चुनाव में सीटें भी छोड़ने को तैयार हैं। तमिलनाडु की छोटी पार्टियां जिन्हें डीएमके और एआईएडीएमके अपने साथ लाने को तैयार नहीं है, उन्हें साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिससे साफ है कि अब बीजेपी को छोटे छोटे सहयोगियों के आगे भी घुटने टेकने पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की मुसीबत बढ़ चुकी है, हार तय दिखाई दे रही है, क्योंकि एक और कमजोर एनडीए है जिसमें सिर्फ बीजेपी ही मजबूत पार्टी दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर 1 दर्जन से ज्यादा मजबूत पार्टियों का इंडिया गठबंधन है। इंडिया के आगे एनडीए का कई राज्यों में खाता तक खुलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ी हार मिलती दिखाई दे रही है।